हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध कारक अव्यय या पूर्व स्वर्ग। प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को अन्य नाउन या प्रोनाउन के संबंध को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के अंतर्गत। प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस के आगे या पीछे या बीच में आ सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो। तो देखिए इन आगे आ रहा है ना। दूसरे इसी सेंटेंस को देखिए, विच डू यू रीड इन क्लास, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। तो लास्ट में इन आया ना। आप बीच में प्रीपोजिशन का स्थान देखिए, आई रीड इन 12th क्लास, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो इन बीच में आया ना। अब आइए प्रीपोजिशन जो मैंने बताया है वो 33 प्रीपोजिशन के वर्ड को मैंने बोर्ड पर दर्शाया है और लगभग ही इसी दायरे के अंतर्गत प्रीपोजिशन 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट को एनुअल एग्जामिनेशन में आते हैं। अबाउट का प्रयोग के संबंध में, के लगभग या होने के रूप में प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। अब सेंटेंस को देखें, डू यू नो अबाउट राम, क्या तुम राम के बारे में जानते हो, के संबंध में हो गया ना। अब के लगभग, इट इज अबाउट 10 o'clock, 10 बजे के लगभग। आप देखिए होने क्यों में अबाउट का प्रयोग होता है। जिस द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने को है। अब आइए ऑन का प्रयोग पर के रूप में होता है, लेकिन पर के रूप में होता है कब, जब नीचे का वस्तु ऊपर का वस्तु पूर्ण रूपेण, या नीचे का वस्तु ऊपर का वस्तु का निचला सतह पूर्णतः एक दूसरे के साथ सता हो और विरामा अवस्था में हो, तब ऑन का प्रयोग होता है। समझ गए। आप देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है या पुस्तक टेबल पर है। दूसरा, ऑन का प्रयोग को रूप में भी होता है। जैसे देखिए, आई एम फ्री ऑन संडे, मैं संडे को फ्री हूँ। अब अप ऑन के ऊपर के रूप में प्रीपोजिशन में किया जाता है। अप ऑन यानी के ऊपर, तो इसमें गति दर्शाने के लिए अप ऑन का प्रयोग ऑन के रूप में, ऊपर के रूप में किया जाता है। जैसे द कैट जंप्ड अप ऑन द रैट, बिल्ली ने चूहे पे छलांग लगाई, या बिल्ली ने चूहे के ऊपर छलांग लगाई। अब ओवर के ऊपर के रूप में ओवर का प्रयोग किया जाता है। समझिए,
जैसे अब इसमें ओवर का प्रयोग एक परिसीमन दायरा के अंतर्गत ऊपर की ऊंचाई और नीचे की ऊंचाई में एक परिसीमन दायरा होता है, उसमें उसमें दर्शाने के लिए, समझे, उस ऊंचाई को दर्शाने के लिए क्या होता है जी, एभव का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। जैसे द फैन इज एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। दूसरा के ऊपर में जो होता है, एक छोर दूसरे छोर से, समझा, एक छोर दूसरे छोर से सटा हो और नीचे का जो दायरा है परिसीमन के अंतर्गत है, दूरी की दायरा परिसीमन के अंतर्गत हो। जैसे there is a bridge over the river, पुल नदी के ऊपर है। और ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर की गति के रूप में भी किया जाता है। द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर माई बिल्डिंग एवरी डे, प्रत्येक दिन हवाई जहाज मेरे मकान से ऊपर से गुजरती है, उड़ती है, या उड़ा करती है, उसको भी हो सकते हैं। अब है एभव। एभव का प्रयोग क्या होता है जी, के ऊपर में, के रूप, एभव का प्रयोग के ऊपर के रूप में किया जाता है। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। अब हवाई जहाज बादल के ऊपर उड़ रही है। द बर्ड इज फ्लाइंग एबव द ट्री, पक्षी वृक्ष के ऊपर उड़ रही, जिसका परिसीमन नापा नहीं जाता है, उसमें कहता है जी ऊपर के लिए एबव का प्रयोग किया जाता है। अब है आफ्टर, के बाद। आफ्टर का प्रयोग होता है के बाद के रूप में। मार्च कम्स आफ्टर, सॉरी, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, अप्रैल मार्च के बाद आता है। दूसरा उसके बाद देखिए अगेंस्ट के विरुद्ध। राजद इज अगेंस्ट, राजद इज अगेंस्ट जदयू, राजद जदयू के विरुद्ध है। अब है बिटवीन का प्रयोग के बीच में किया जाता है। जैसे रमेश इज सिटिंग बिटवीन गणेश एंड महेश, रमेश गणेश के बीच में बैठा है। अब है एट का प्रयोग मीन, या पर, या निश्चित स्थान, या छोटे स्थान, या दर के रूप में एट का प्रयोग प्रीपोजिशन के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आई लिव एट ओरैया, छोटे कस्बा में, समझे, में इसका प्रयोग किया जाता है एट के रूप में। अब बिफोर, बिफोर में होता है पहले, या के पहले, या के सामने। बिफोर का प्रयोग से पहले और के पहले या के सामने। रोगी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्या होगा जी, द पेशेंट had died before
डॉक्टर कैन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर कैम डॉक्टर कहता, देखिए क्या पहले के रूप में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर कैम, रोगी आने से पहले, कहता डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। तो बिफोर का प्रयोग क्यों से पहले के रूप में। अब आइए बिहाइंड के पीछे। मेरा घर रमेश के घर के पीछे है। तो माई हाउस इज बिहाइंड रमेश's हाउस, या देयर इज ए गार्डन बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे एक बगीचा है। अब है बिलो के नीचे। बिलो का प्रयोग होता है के नीचे के रूप में बिलो का प्रयोग होता है। We are sitting below the fan, हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं। के नीचे हो गया। अब है beside and beside, बगल में या समीप या अलावा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन के अंतर्गत। जैसे सीता इज सिटिंग beside हर मदर, सीता अपनी माँ के बगल में या समीप में बैठी है। अब है बट का प्रयोग को छोड़कर या के अतिरिक्त। मैं रमेश को छोड़कर सभी को मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प एनीवन, सभी को, एनीवन प्रत्येक को। आई कैन हेल्प एनीवन। बट रमेश का छोड़कर के या रमेश के अतिरिक्त मैं सभी को मदद कर सकता हूँ। बाय मतलब से या द्वारा या के साथ या तक के रूप में किया जाता है। जैसे माई एल्डर ब्रदर गोज टू स्कूल एवरी डे बाय बस, मेरा भाई प्रत्येक दिन बस से स्कूल जाता है। समझे। आई सेंट a letter by post my friend, मैंने अपने दोस्त को पत्र भेजा डाक के द्वारा। अब फॉर के लिए, फॉर का प्रयोग के लिए। आई बाउट ए डॉल फॉर माई यंगर सिस्टर, मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक गुड़िया खरीदा के लिए। अब है फॉर के बाद से का प्रयोग क्या होता है, फ्रॉम में होता है से, यानी इसमें होता है विक्षोभ के लिए। समझे। और पीड़ा के बारे में, पीड़ा यानी ग्रस्त, किसी प्रकार का ग्रस्त है तो उसके लिए भी क्या होता है जी, फॉर का प्रयोग, सेंस का प्रयोग किया जाता है। और फ्रॉम का भी प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम में होता है विक्षोभ, यानी से, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का विक्षोभ जब होता है उसमें क्या होता है, फ्रॉम होता है। जैसे माई फादर इज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, मेरे पिताजी बाजार से लौट रहे हैं। समझे। या ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित है। अब है इन माने होता है मी, या पोशाक या पेशा या बड़े स्थान के लिए प्रयोग होता है। माई फादर इज सिटिंग इन द रूम, मेरे पिताजी घर में बैठे हैं। समझ गए। और
बड़े स्थान में, जैसे माई फ्रेंड लिव्स इन बम्बई, मेरे दोस्त बम्बई में रहते हैं। अब है इंटू, इंटू मीन्स होता है गति के रूप में। तो गति के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तन के रूप में मी का प्रयोग होता है, जिसमें गति मी का ही रूप होता है, लेकिन उसमें गति होता है। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई। दूसरा बकेट फेल इनटू द वेल, बाल्टी कुएं में गिरी। दूसरा फ्लोइंग सेंटेंस चेंज, फ्लोइंग सेंटेंस चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। अब ऑफ का प्रयोग का, की, के या माप तौल के लिए किया जाता है। जैसे राम इज द सन ऑफ दशरथ, राम दशरथ के पुत्र, राम दशरथ के पुत्र। राम वाज सन ऑफ, राम वाज द सन ऑफ दशरथ, राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे। अब है सिंस से होता है से या के पहले के रूप में होता है, जिससे सिंस यानी से। मैं 1980 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1980। या के पहले समझे, रमेश सोमवार से पहले आया, तो रमेश केम सिंस मंडे। अब टू की और या बाकी से ही गोज टू मार्केट, यानी की ओर ना की ओर के लिए टू का प्रयोग होता है, समझे। ही गोज टू मार्केट, और मार्केट की ओर जाता है, या ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। अब है अंडर, के नीचे या से कम। अब के नीचे, तो इसका प्रयोग द कैट इज अंडर द ट्री, द कैट इज अंडर द ट्री। बिल्ली वृक्ष के नीचे बैठी है। दूसरा से कम, डिप्टी सीएम is under the chief minister, डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर से कम होते हैं ना, कम नीचे होते हैं। डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर से नीचे होते हैं। अब है विथिन, के अंदर, समझे। के अंदर माई मदर इज डूइंग वर्क विथिन किचन। अब है विदाउट के बीच, विदाउट के बिना, विदाउट का प्रयोग के बिना के रूप में होता है। जैसे आई कैनॉट लिव विदाउट वाटर, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब बियॉन्ड भी होता के पार, समझे। मेरा घर पहाड़ के पार है ना,
हिल के पार, मेरा घर पहाड़ के पार है, समझे। तो माई हाउस इज बियॉन्ड द हिल। अब है ऑफ मन होता है से, यानी इसमें बिल्कुल छूटने के लिए से का प्रयोग होता है। द लीव्स फेल ऑफ द ट्री, पत्ते वृक्ष से गिरे। अब है आउट ऑफ, मैंने भी होता है से। माई फादर इज आउट ऑफ हाउस, मेरे पिताजी घर से बाहर हैं। अब है टू वर्ड, की ओर। टू वर्ड का प्रयोग मतलब की होता है, ही इज गोइंग टू वर्ड द स्टेशन, वह स्टेशन की ओर जा रहा है। अब है विथ, विथ में भी होता है से, समझे। आई राइट ए लेटर विथ पेन, मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, समझा। आई राइट ए लेटर विथ पेन, मैं कलम से पत्र लिखता हूँ। अब है क्रॉस, क्रॉस में होता है पार, समझे। मैं प्रत्येक दिन रोड पार करके स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल क्रॉस द रोड एवरी डे। अब है along, मतलब के बगल में, के बगल में। तो माई हाउस along रमेश's हाउस, मेरा घर रमेश के बगल में है। जय